नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ बीटेक फर्स्ट ईयर का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसका नाम बीएमई है, जिसे हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। इस सब्जेक्ट के आज मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं, जो कि आपके मेन सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिन बच्चों को इस सब्जेक्ट को लेकर डर लग रहा है, अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से फॉलो कर लिए, अच्छे से पढ़ लिए और मेन सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए, तो 100% जो है सब्जेक्ट को आप क्लियर कर लेंगे। जो बच्चे अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं, वो बच्चे भी जो है इन क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो शेयर करूंगा ही साथ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी टिक कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बीटेक फर्स्ट ईयर के जो और रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं, उनके अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं, इसके अलावा प्रॉपर तरीके से इनके आंसर चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को रिस्पॉन्स देना होगा। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना होगा, लाइक करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में और सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद जो है ये वीडियोस बन पाते हैं और आप अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखाते हैं। देखिए, मैं काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन तो देता ही हूँ। काउंसलिंग के बाद भी 4 साल तक कैसे प्लानिंग करना है, कैसे क्या चीज़ें करना चाहिए जिससे कि जो है आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा जाएं, इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारा सपोर्ट देता हूँ। और ये सपोर्ट मैं आपको इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ। मध्य प्रदेश में लगातार 13-14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी रनिंग में है। तो डेफिनेटली इस भरोसे के साथ, इस ट्रस्ट के साथ आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ये जो सामने तमाम इन्फॉर्मेशन है, इनके रिगार्डिंग आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है: गिव अ ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। मतलब आपको जो इंजीनियरिंग मटेरियल हैं उनके बारे में लिखना है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और इसमें इनबिल्ड है: व्हाट डू यू मीन बाय अलाउज। और इसमें लिखा हुआ है राइट सम एप्लीकेशन ऑफ अलाउज। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मान के चलें 100% ये क्वेश्चन आपके मेन सेमेस्टर एग्जाम में आना ही है। ड्रॉ द आयरन कार्बन डायग्राम। और स्पेशली जो है ये इसमें बोलता है, मेंशन करता है स्टील के लिए आप लिखें। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, इसके डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिएगा। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज अलाउ स्टील, नेम 3 अलाउइंग एलिमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज। तो इस क्वेश्चन को भी आप देखिएगा, ये बहुत बार आया हुआ है। इसके अलावा फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके मेन सेमेस्टर एग्जाम में 100% आता ही है। एक्सप्लेन वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसमें बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा स्पेशली ये बोलता भी है, जैसे कि डक्टिलिटी को एक्सप्लेन करें, टफनेस को एक्सप्लेन करें, हार्डनेस को एक्सप्लेन करें, टेंसाइल स्ट्रेंथ को आप एक्सप्लेन करें। और इसमें आप जैसे कि लैब अटेंड करते होंगे तो वहाँ पर आपने बहुत सारे टेस्ट भी किए होंगे। तो डेफिनेटली जो डायग्राम्स हैं, डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन करना है और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, वो आपको लिखना होता है। तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन जो कि यूनिट 1 के हैं। इसके अलावा फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आता ही है। और यहाँ पर मैंने स्टार भी लगा रखा है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टिलिटी मटेरियल। मतलब माइल्ड स्टील के लिए बोलता है, और कभी कभी ऐसा भी आ जाता है इलास्टिक मटेरियल के लिए। तो ये तो हो गया आपका, ये अधिकतर रिपीट होता है। और साथ ही साथ कभी ये ब्रिटिल मटेरियल के लिए भी पूछ लेता है, मतलब कास्ट आयरन के लिए भी। तो ये डायग्राम को भी आप देख लीजिएगा, है ना। और जनरली आप डक्टिलिटी मटेरियल जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज हार्डनेस, हार्डनेस क्या होता है इसके बारे में लिखे हैं। हाउ डू यू मेजर इट, कैसे इसे आप मेजर करते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेन द मेथड टू मेजर द हार्डनेस ऑफ मटेरियल। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, मतलब इसमें 3 क्वेश्चन आपको छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यूनिट 1 का 7th नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्पैक्ट टेस्टिंग, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इम्पैक्ट टेस्टिंग। मतलब आपको नेट डायग्राम की मदद से उसको एक्सप्लेन करना होगा। और ये आपने लैब में भी देखा होगा, इम्पैक्ट टेस्टिंग क्या इक्विपमेंट्स होता है, तो उसी के बारे में आपको लिखना है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 से यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसका पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। और इसके अलावा व्हाट आर द वेरियस मेथड यूज फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। तो यहाँ पर टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में बोल रहा है। एक्सप्लेन एनी ऑफ देम, तो इनमें से किसी को एक को आप एक्सप्लेन करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद 9th नंबर का जो क्वेश्चन है, यूनिट 2 का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्हाट इज डायनामोमीटर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वेलोसिटी मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड।
ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है, ये 100% आपके मेन सेमेस्टर एग्जाम में आना ही है। सेकंड यूनिट से, एक्सप्लेन द मेजरमेंट प्रोसेस यूजिंग वर्नियर कैलिपर विथ नेट स्केच। तो प्रॉपर तरीके से आपको डायग्राम बना के जो है इसके बारे में लिखना है। इसके अलावा 11th नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ माइक्रोमीटर एंड ऑल्सो डायल गेज। कभी कभी स्पेशली माइक्रोमीटर के बारे में बोल देगा, कभी कभी आपको डायल गेज के बारे में पूछ लेगा, कभी कभी दोनों का कंबाइन भी पूछ सकता है। 12वें नंबर का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज साइन वार? साइन वार होता क्या है? एक्सप्लेन इट्स यूजेस एंड एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ नेट डायग्राम। तो आपको डायग्राम की मदद से साइन वार के बारे में लिखना है, इसकी यूजेस के बारे में लिखना है, इसके एप्लीकेशन के बारे में लिखना है। इसके अलावा 13 नंबर का मतलब 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट ऑन कास्टिंग। कास्टिंग के बारे में लिखे हैं, पैटर्न्स के बारे में लिखे हैं, पैटर्न अलाउंस जो होते हैं इसके बारे में लिखे हैं। इसके अलावा कास्टिंग के अंदर कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं, इसके बारे में आप लिखें। तो जब आप वर्कशॉप करने गए होंगे, इस सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल किया होगा, तो वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया भी होगा। तो कभी कभी ये कास्टिंग इंडिविजुअल पूछ लेगा, पैटर्न्स के बारे में लिखें इसे भी पूछ लेगा। तो यहाँ पर मैंने 2-3 टॉपिक्स जो हैं कवर कर रखे हैं, तो इनके बारे में आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ लीजिएगा और इनके डायग्राम्स को भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना ही है 100%, जो कि लेथ मशीन के ऊपर है। ये भी आपने वर्कशॉप के अंदर देखा होगा। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ मशीन विथ नेट स्केच एंड ऑल्सो राइट्स इट्स वेरियस ऑपरेशन इन ब्रीफ। अलग अलग टाइप्स के जो ऑपरेशन है, जैसे कि टर्निंग वगैरह है, ये ऑपरेशन आप देखे भी होंगे और प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया होगा, तो उनके बारे में आपको डायग्राम बना के लिखना होगा। साथ ही साथ यूनिट 2 जो है, इसके अंदर आप वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा ड्रिलिंग मशीन जो है, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसका डायग्राम वगैरह देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए 15 नंबर से जो है, यहाँ पर आपकी यूनिट 3 स्टार्ट हो रही है, जिसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ फ्लूइड्स आर क्लासिफाइड, व्हाट इज न्यूटनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। न्यूटनियन जो लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, इसके बारे में लिखें। एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, तो ये भी बोलता है। और साथ ही साथ इस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी होंगे, उनको भी आप देख लीजिएगा, जो कि विस्कोसिटी पर बेस्ड होंगे। इसके अलावा 16वें नंबर का जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट पास्कल लॉ, ड्राइव बर्नौली इक्वेशन, व्हाट आर द अजम्पशन मेड इन बर्नौली इक्वेशन। तो इसमें एक तो आपका जो बर्नौली इक्वेशन है उसको ड्राइव करना है। इसके अलावा ये क्वेश्चन सेपरेट पूछ लेता है, कभी कभी पास्कल लॉ के बारे में सेपरेट पूछ लेगा। तो ये स्टार भी लगा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को भी आप 100% अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूनिट 3 से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक्सप्लेन विथ सूटेबल डायग्राम वर्किंग ऑफ अ फ्लूट कपलिंग। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपकी यूनिट 3 का पार्ट है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन विथ नेट स्केच, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिसिप्रोकेटिंग पंप। ये थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन आपका एक अलग हो गया। तो यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन अलग आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है और कभी कभी आपको बोलता है इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखें आप रिसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। अब जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 का जो पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन थर्मोडाइनेमिक सिस्टम प्रॉपर्टीज एंड स्टेट, इसके बारे में लिखें। इसके अलावा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत बार ये पूछता है कि इसके बारे में आप लिखें। आप जैसे जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको 3-4 लॉ देखने को मिलेंगे। एक तो है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सब पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 20वें नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ मेंशन कर रखा है। तो ये आते ही हैं, मतलब इनमें से आपको कम से कम 2 लॉ देखने को मिल जाएंगे यूनिट 4 से। इसके अलावा अगर हम बात करें, यूनिट 4 के अंदर बॉयलर्स भी हैं, हाउ बॉयलर्स आर क्लासिफाइड। इसके अलावा यहाँ पर बोल रहा है, राइट डाउन फ्यू नेम ऑफ माउंटिंग एंड एसेसरी ऑफ बॉयलर, राइट शॉर्ट नोट ऑन बॉयलर ड्रॉट। तो ये पढ़ लीजिएगा और इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आप देख लीजिएगा, है ना। यूनिट 4 से भी बहुत सिंपल यूनिट है और इसे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करेंगे, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, 22वें नंबर का जो क्वेश्चन है, यूनिट 5 का है, राइट शॉर्ट नोट ऑन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टीम इंजन, ऑल्सो एक्सप्लेन पीवी डायग्राम ऑफ स्टीम इंजन। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन इसमें इनबिल्ड हैं, लेकिन एक ही टॉपिक से हैं, तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा 23 का जो क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट एंड ऑटो साइकिल विथ नेट स्केच, और इसके पीबी और टीएस डायग्राम जो है उनको भी आपको बनाना होगा। तो कभी कभी ये आपको कार्नोट पूछेगा, कभी ऑटो भी पूछ लेता है, तो दोनों को आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दो क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख पा रहे होगे 22, 23, 24, 25 सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, राइट डाउन द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन विद द हेल्प ऑफ नेट स्केच, ऑल्सो राइट्स इट्स एडवांटेज, इसके एडवांटेज भी पूछ लेता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है, तो यहाँ पर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 4 स्ट्रोक जो है यहाँ पर डीजल इंजन है। दोनों के अलग अलग पूरे कंप्लीट प्रोसेस है, वर्किंग है, डायग्राम्स हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। और स्पेशली अगर आप 2 स्ट्रोक में पढ़ें तो 2 स्ट्रोक के अंदर आप पेट्रोल इंजन पे फोकस कर लीजिएगा। अगर आपको टाइम मिलता है तो जो 2 स्ट्रोक आपका डीजल इंजन है उसको भी आप देख लीजिएगा। तो टोटल आपको 25 क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है। न्यूमेरिकल में मैंने आपको बता ही दिया है, 2-3 न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है उनको देख लीजिएगा जो रिपीट हुई हैं कभी अगर आप अटेम्प्ट करते हैं। बाकी पूरी थ्योरी आती है और डायग्राम बेस्ड पूरा जो ये सब्जेक्ट है। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं तो अच्छे से लेके प्रॉपर फ्लो डायग्राम की मदद से, और जो मेन डायग्राम्स हैं उनको आप पेंसिल से बनाएं, तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको और सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा, और जितनी भी जो चीज़ें हैं वो आपको दे दूंगा। बस आपको वीडियो को रिस्पॉन्स देना होगा, लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि होने वाला है आपके लिए हेल्पफुल।